भगवान ने उस बांसुरी को वही तोड़ दिया, बस अब इस बांसुरी का कोई काम नहीं है। और भगवान समझ गए कि राधा परम धाम गई, अब हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। भगवान ने तुरंत उद्धव जी को बुलाया, तुरंत बुलाया अर्जुन को और बुला करके कहा कि आज के 7वें दिन ये पूरी द्वारिका जल में डूब जाएगी और अब मेरे पास समय नहीं है। महाराज इधर भगवान जाते हैं, वही प्रभास क्षेत्र से फिर घर वापस नहीं गए। कदम के वृक्ष पर एक वृक्ष था, उस पर बैठ करके भगवान राधा की याद में खोए थे। भगवान के पैर का पदम चमक रहा था, कढ़ाई की कील की नोक को जाकर के मछली के पेट में गई। मछली को महाराज ले गया मछुआरा, मछुआरा ने मार्केट में बेचा। ये मछली का महाराज एक उसने बहलिया ने खरीदा और उसके अंदर कील मिली तो उसने अपने तीर में लगाई और वही बहलिया जाकर के प्रभास क्षेत्र पहुंचा। भगवान का पदम चमक रहा था और इस बहलिया ने तीर को निशाना बना के मारा तो भगवान का पदम फट गया और भगवान बोले उद्धव। महाराज जिस समय उद्धव को भगवान ने बुलाया तो भगवान के पास उद्धव और अर्जुन आ गए। भगवान बोले बस उद्धव जी अब हमारा समय आ गया है। उद्धव ने कहा प्रभु तुम जा रहे हो, कलयुग में तुम्हारे नाम का गुणगान कैसे होगा, लोग तुम्हारी लीला का आनंद कैसे लेंगे। बोले जाओ बद्रीनाथ से, बद्र का आश्रम से भागवत पुराण ले आओ। ले आए और बोले बीच से खोल के मेरे सामने करो। जो बीच में खोला तो नमा स्कंद निकल आया। भगवान ने वहीं से अपनी पूरी लीलाएं भागवत में समाहित कर दी। बोले जाओ कलयुग में जो कोई मन से, तन से, धन से अपने जीवन में एक बार भागवत करवा लेगा तो वो हमारी लीला का पूरा आनंद उठा लेगा और उद्धव उसको हम अपने बैकुंठ में जगह देंगे परम धाम में और उसका मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दे दिया और भगवान परम धाम चले गए। उद्धव आ गए तीर्थ स्थानों में। उद्धव को मैत्रेय जी मिले, विदुर जी मिले। बोले क्या हाल है द्वारिका का और हस्तिनापुर का। तो विदुर जी से उद्धव ने बताया महाभारत हो गया, सब समाप्त हो गए, पांडव हिमालय में कल गए और भगवान कृष्ण भी परम धाम चले गए, अब कुछ नहीं बचा। इधर यादव द्वारिका के आपस में मदिरा पी पी करके लड़ लड़ के सब समाप्त हो गए। 7वां दिन हुआ। कुछ महिलाओं को, माताओं बहनों को, स्त्रियों को अर्जुन लेकर के प्रभास क्षेत्र होते हुए निकल गए। तो अर्जुन जहां जहां रुके वहां फिर यादव उत्पन्न होने लगे और होते होते आज फिर जनसंख्या लगभग 12% पूरे विश्व में यादवों की हो गई है। लेकिन अगर अत्याचार बढ़ेगा तो फिर समाप्त हो जाओगे, अत्याचार नहीं करोगे तो ऐसे फलते फूलते रहोगे। मेरे प्यारे, अत्याचार का मतलब मदिरा पी करके कमजोर को मत सताना, मदिरा पी करके गाली मत देना, मदिरा पी करके किसी को सताना नहीं, किसी की बेईमानी नहीं करना। इतना अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और करोगे तो फिर वही हाल होगा जो द्वारिका में हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ये यहाँ से कथा विराम हुई। परीक्षित जी को डसने के लिए तक्षक चला, इधर से धन्वंतर चले। रास्ते में तक्षक से भेंट हुई। बोले कहाँ जा रहे? बोले परीक्षित को मारने। बोले तुम? बोले जिंदा करने। क्यों? क्योंकि परीक्षित ने भागवत सुन ली है, अब तो उसको कुछ नहीं हो सकता। तक्षक धन्वंतर की वहीं पर हुई होड़। तक्षक आगे सोटा बन गया, धन्वंतर ने पीठ खजवाई, तक्षक ने डस लिया, धन्वंतर का प्राण अंत हो गया। इधर तक्षक आकर के और परीक्षित के पास में पुष्प बना और उस पुष्प को परीक्षित ने नाक में लगाया। तक्षक ने डस लिया और तक्षक के डसते डसते विमान आया। राजा परीक्षित बैठ करके अपने धाम के लिए जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
ये कथा पूरी हुई। मेरे भाइयों, मेरे परीक्षित जी, माताओं, बहनों,